अमित शाह की मुंह से नेहरू जी की तारीफ, कांग्रेस की तारीफ बकाई, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा लगे। मैंने पंडित नेहरू जी ने तारीफ नहीं करी है, मैंने जो पंडित नेहरू जी ने कहा वो कोट अनकोट कहा है, उसको तारीफ मानना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। आजादी के बाद पट्टाभी सीतारामैया समिति ने दिल्ली को राज्य स्तर का दर्जा देने की सिफारिश की थी। हालांकि जब सिफारिश संविधान सभा के समक्ष आई, मेरा विपक्ष के सदस्यों को विनम्रता से अनुरोध है कि इस बात को जरा गौर से सुनेगा। पट्टाभी सीतारामैया समिति की सिफारिश जब सदन के सामने आई, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमान सरदार पटेल, राजाजी, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया कि ये उचित नहीं होगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, किस किसने विरोध किया था? पंडित नेहरू ने किया था, सरदार पटेल ने किया था, राजा जी ने किया, राजेंद्र प्रसाद जी ने किया और अंबेडकर जी ने भी इसका विरोध किया था। और उस वक्त पंडित नेहरू जी के एक चर्चा के हिस्से को मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। 2 साल पहले सदन ने एक समिति, सीतारामैया समिति की नियुक्ति की और अब जब रिपोर्ट आया है तब दुनिया बदल गई है, भारत बदल गया है और दिल्ली काफी हद तक बदल गई है। इसलिए दिल्ली में हुए इन परिवर्तनों की परवाह किए बगैर उस समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकते और स्वीकार करना वास्तविकता से पूरी तरह मुंह मोड़ लेना होगा। एक समय तो नेहरू जी ने संविधान सभा के सदस्यों को यहां तक कहा कि चूंकि नई दिल्ली में 3/4 संपत्ति केंद्र सरकार की है, इसलिए तर्कसंगत यही होगा कि इसको केंद्र के अधीन रखा जाए। बाद में जब अंबेडकर जी ने समापन किया, तब उन्होंने कहा, जहां तक दिल्ली का सवाल है, हमें ऐसा लगता है कि भारत की राजधानी के रूप में शायद ही किसी स्थानीय प्रशासन को मुक्त अधिकार यहां दिए जा सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो राजधानी के क्षेत्र है, इसकी मिसाल भी उन्होंने वहां दी और उन्होंने कहा कि इसके लिए एक अलग व्यवस्था करनी चाहिए और संविधान सभा में इस पर जोड़ना चाहिए। खैर, मैं इसलिए कहता हूं कि आप जिस चीज का विरोध कर रहे हैं, ये सिफारिश किसकी थी ये आपको मालूम होना चाहिए। ये पंडित नेहरू की सिफारिश थी। आपको विराजमान होते हुए हमें बड़ा प्रसन्न होते हैं। सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहते हैं कि कल ही ये मुद्दा सदन में आने वाले थे, हम तैयार होकर बैठे भी थे, यहाँ लिस्टेड भी हुई थी सर, लेकिन पता नहीं सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से, कल मैं आसन पे नहीं था इसलिए नहीं आया सर, सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से कल सदन को ठप कराया गया। ये हमारी संसदीय परंपरा में ऐसा नहीं देखा कि ये संसद ठप कराते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी खुद, और दूसरी देखा कि हमारे गृह मंत्री नदारत रहे सदन से और स्टेट मिनिस्टर होम वो भी नदारत रही। तो बाद में पता चल कि अंदर की बात क्या है। अंदर की बात यह है कि मोदी जी के साथ हमारे अमित शाह जी शायद कहीं घूमने गए और सदन को अपने भगवान की मर्जी पे खिलौने की तरफ फेंक के चले गए। सर, आज जब सदन में आए, विषय पे बोले सर, विषय में क्या अमित शाह जी बोल रहे थे? सर, आज जब सदन में आए तो अच्छा लग रहे थे कि हमारे अमित शाह जी बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे। मैंने सोचा क्या देख रहे हैं भाई, ये दिन है या रात है? मैं तो सोचा कि
मैं तो सोचा कि दौड़ के जाए और अमित शाह की मुंह में शक्कर शहद डाले, क्योंकि अमित शाह की मुंह से नेहरू जी की तारीफ, कांग्रेस की तारीफ बकाई, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद ये पता चले कि कुछ ही समय बाद ये पता चले पंडित कि नहीं अध्यक्ष जी, जिनको मैंने पंडित नेहरू जी ने तारीफ नहीं करी है, मैंने जो पंडित नेहरू जी ने कहा वो कोट अनकोट कहा है, उसको तारीफ मानना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सर एक ही बात कहना चाहते हैं कि मान्यवर इधर उधर की बात ना कर, बता कफिला कैसे लूटा। मैं ये कहना चाहते हैं आपको जब जरूरत पड़ते हैं तब नेहरू जी को सहारा लेने पड़ते। आप अगर नेहरू जी को सहारा बराबर लेते रहते तो आज हिंदुस्तान में ये मणिपुर हरियाणा हमें देखने को नहीं होते। ये आप मान के चलिए, ये दिल्ली है दिल्ली, और ये दिल्ली हमारा दिल है। एक दिन मैंने अपने रूह से पूछा ये दिल्ली क्या है। जब जवाब में ये बताए गए मानो आसमान जिस्म है तो दिल्ली उसका जान है। तो ये दिल्ली के साथ बार बार क्यों छेड़खानी किए जा रहे हैं, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहते हैं। हमारा आपत्ति है, ये कानूनी आपत्ति है सर। ये हम कोई मनगढ़ंत आपत्ति नहीं करते, कोई अलायंस के चलते या कोई दूसरी वजह से। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर इसमें बड़ा संगीन हालत में गुजर सकते, इसलिए हम पहले ही चेतावनी देना चाहते हैं। आप यहाँ कहते हैं कि हम ये क्या बनाएंगे, एक नया एक ढांचा बनाएंगे एनसीसीए से। क्या होगा उसमें जो चीफ मिनिस्टर रहेगी उनकी बात नहीं चलेगा, जो सेक्रेटरी वो फैसला करेगी, और सेक्रेटरी अगर चाहे तो चीफ मिनिस्टर की कोई सिद्धांत पे वो वेटो भी दे सकते हैं। ये चीफ सेक्रेटरी ये क्या करते हैं, चीफ सेक्रेटरी वुड रिप्रेजेंट द विल ऑफ द ऑफिसर ऑफ द GNCTD, गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट had envisaged a neutral civil service carrying out the day-to-day decision of the Council of Ministers. The NCCSA attempts to bring civil service officers out of the administrative control of the elected ministers who embody the will of the people and transform them into power lobby. हमारा यही कहना है कि सारे क्षमता अगर ब्यूरोक्रेट पे छोड़ देंगे आप, तो हमें चुनकर यहाँ आने की क्या जरूरत है। ये ट्रिपल कमांड, हमारे जो ट्रिपल कमांड जो चलते हैं, एक बार जनता में चुनते हैं, चुनने के बाद यहाँ आते हैं, यहाँ हम लोग आम लोगों के लिए हमारी जिम्मेवारी दिखाते हैं। अकाउंटेबिलिटी आम लोगों के समीप हमें रखना पड़ते। ये जो ट्रिपल चेन जो कमांड है, ये ट्रिपल चेन कमांड हमारी देश की बुनियादी ढांचे के लिए एक अहम हिस्सा होते हैं। अब इसको तोड़ने का कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे आपके विरोध या खड़ा होने पड़ते। दिल्ली में बहुत सारे सेवा ये सूबे की सरकार देते थे। ये हमें सोचना पड़ेगा कि हर सूबे की सरकार की अपने अपने क्षेत्र में कोई सेवा देना जरूरी होते हैं। जैसे कि दिल्ली के लोगों के लिए काम करने वाले 50 से अधिक संस्थाएं इस एक व्यापक प्रावधान से प्रभावित होंगे इस ऑर्डिनेंस के चलते। इनका नियंत्रण दिल्ली के लोगों से लेकर केंद्र के पास चले जाएगा। ये संस्थाएं दिल्ली के यातायात, परिवहन, जल और बिजली आपूर्ति जैसे विभिन्न क्षेत्र में काम करती है, जिसमें दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली वुमेन कमीशन, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड सहित कोई महत्वपूर्ण संस्थाएं शामिल है। इन सभी संस्थाओं के विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मतदाताओं के जरूरत के पूरा करने के लिए गठित किया गया है, और यह दिल्ली का जनता की रोजमर्रा की जीवन की प्रभावित करती है। इस संस्थाएं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली द्वारा वित्त पोषित है। सिविल सर्विस के बाद ये संस्थाएं दिल्ली में प्रशासनिक कार्य करते हैं और प्रशासन का केंद्र है। इस प्रावधान के तहत सबसे बड़ी मनमानी ये की गई है कि इन सभी संस्थाओं के लिए बजट दिल्ली विधानसभा और दिल्ली से पारित किया जाएगा, मगर
इनमें नियुक्तियां केंद्रीय राजनीतिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। तो ये मनमानी तरीके से इस तरीके की बिल मत लाया करो, एक ब्यूरोक्रेट पे सारे जिम्मेवारी मत छोड़ो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक चेक्स एंड बैलेंस होते हैं, ये चेक्स एंड बैलेंस को मत तोड़ो। अगर चेक्स एंड बैलेंस टूट जाएगा तो हिंदुस्तान नामक जो देश है इसके लिए बड़ा खतरा पैदा होगी। इसलिए कहते हैं आप भगवान आपको ज्यादा ज्ञान दे, आपको ज्यादा बुद्धि दे और ये आप प्रत्याहार करें।